मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबंगहि समाजु, भिलन जिमि चारण चाहती, बचनु भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, और उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोड़े, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाले एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, सुनि मृदु बचन भूपहि शोको, शशि कर छुअत विकल जिमि को। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंबवादी आदि कोई ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकेयी की कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयहु सहमि निहि कुकछु कहि आवा, जनु सचान बन झपटहु लावा, विवरण भयहु निपट नर पालु, दामनि हनहु मनहु त्ररुतालु। राजा सहस गए, उनसे कुछ कहते न पड़ा, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो तार के पेड़ को बिजली की मारा हो। जैसे तार के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झूल सकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुरतर बोला, हरत किरण जिमि हतहु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अबद उजारी की नहीं कैकेयी, दिनहि अचल विपत्ति के नई। कैकेयी के अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुमृति नींव ढाल दी। कनवे अवसर का भयहु गयऊ, नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समझिमी, जितहि अभिधाना। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया
जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।